देखिए आज हम बात करेंगे मोललता, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो मोललता क्या होता है? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। क्लियर है? मोललता क्या हो गया? 1 केजी विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। क्लियर है? दोनों में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मोलरता और मोललता में। क्लियर है? मैं दोबारा समझा देता हूँ। मोलरता क्या होता था? मोलरता की परिभाषा क्या थी? 1 लीटर विलयन में। क्लियर है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन मोललता में 1 लीटर ना होकर यहाँ पे क्या है? 1 केजी है, और विलयन ना होकर यहाँ पे क्या है? विलायक है। तो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। क्लियर है? मोललता स्मॉल एम बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो भी किसमें? केजी में। क्लियर है? लेकिन अगर क्वेश्चन में केजी में ना देके ग्राम में क्या हो, तो विलेय के मोलों की संख्या W/m हो जाएगा, विलायक का भार क्या हो जाएगा? WP हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ये सबसे ऊपर चल जाएगा और ये इसके साथ चल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? मोललता का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होगी? मोल की संख्या अपॉन केजी। तो मोल पर केजी इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। 5 ग्राम H2SO4 को 500 ग्राम जल में घोला जाता है, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आपके पास क्या क्या गिवन है, तो दिया है। सबसे पहले आपको क्या दिया है? 5 ग्राम H2SO4। तो सबसे पहले आपको दे रखा है H2SO4 का भार, जिसे आप क्या बोलते हैं? W से डिनोट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? विलेय। क्योंकि H2SO4 क्या होता है? जल में घुल रहा है, और जिसमें घुल रहा है वो जल क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। तो H2SO4 का भार यानी कि W बराबर कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। और H2SO4 का हम क्या निकालेंगे? H2SO4 का अणुभार। तो देखो, हाइड्रोजन का 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर का कितना होता है? 32, 4 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 98। क्लियर है? अब 500 ग्राम जल, जल क्या है? विलायक। तो मैं लिख लेता हूं विलायक यानी कि जल का भार, विलायक यानी कि जल का भार, और इसे हम डिनोट करते हैं WP से। तो जल का भार कितना है? 500 ग्राम। अब फॉर्मूला लिखो, स्मॉल एम बराबर WA इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? W2 आ जाएगा। ठीक है? ये आपने फॉर्मूला रखा, ठीक है? फॉर्मूला लिखा और इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा? WA की जगह कितना आ जाएगा? 5 ग्राम इंटू 1000, और M डैश भार कितना है? 98, और विलायक का भार, विलायक का भार कितना है? 500 ग्राम। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया? स्मॉल एम बराबर 10 अपॉन 98। इनको डिवाइड करो, 98 डिवाइडेड बाय 10, पॉइंट लगाएंगे 0, 98 बन जा 98 बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 0 बढ़ाएंगे 0, तो लगभग कितना आ गया? स्मॉल एम बराबर 0.102, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। क्लियर है? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा मोललता। अब इसी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या होता है? नॉर्मलता होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। क्लियर है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। क्लियर? और इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या
बटे विलयन का आयतन होगी किसमें, लीटर में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नहीं है, वो क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या होता है विलेय का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। यहाँ पे आप लिख सकते हो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। क्लियर है, विलेय का भार आपको पता है और तुल्यांकी भार को हम ई से डिनोट करते हैं, और तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु भार बटे संयोजकता। क्लियर है, इसको हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मलता n बराबर क्या हो जाएगा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन वो भी किसमें, लीटर में। और मैं आपको बता चुका हूं ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलय का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बटे संयोजकता। ठीक है, तो अगर आयतन लीटर में ना देके ml में हो तो क्या हो जाएगा, W/E/V, और V ml में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से ये फॉर्मूला निकल जाएगा। क्लियर है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। NaOH के 2 ग्राम 250 ml विलयन में घुला है, यहाँ पे लिख लेते हैं 250 ml विलयन में घुला है प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे और अच्छे से लिख लेते हैं। NaOH के 2 ग्राम 250 ml विलयन में घुला है प्राप्त विलयन की। ठीक है, यहाँ बीच में आ जाएगा, फिर आएगा प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको क्या है दिया है, क्या दिया है आपके पास, NaOH के 2 ग्राम। सबसे पहले आपके पास क्या दिया है, NaOH का भार, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, वो कितना है, 2 ग्राम। क्लियर है, उसके बाद इसका अनुभार भी निकाल लेते हैं। NaOH का अनुभार, जिसे हम क्या बोलते हैं, m' बराबर कितना हो जाएगा, कि सबका सोडियम का कितना हो गया 23, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 40 हो गया। अब Na होता है +1, OH होता है -1, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 1। तो संयोजकता बराबर भी कितने आ जाएगी, इसकी संयोजकता बराबर 1 होगी। क्लियर है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, तुल्यांकी भार। अब यहाँ पे लिख देता हूँ तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु भार बटे संयोजकता। तो NH अणुभार बोलो चाहे परमाणु भार, तो NaOH का अणुभार कितना है 40। ठीक है, और संयोजकता कितनी, E बराबर में कितना है, क्या 40 आ गया। अब देखो आपको क्या क्या गिवन आ गया, और 250 V बराबर कितना है 250 ml आयतन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयतन V बराबर 250 ml। अब आपको W पता चल गया, E पता चल गया, V पता चल गया, तो आप N निकाल सकते हो आराम से। कैपिटल N बराबर नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, W इंटू 1000 E इंटू V, यानी कि कैपिटल N बराबर W की जगह कितना आ जाएगा 2 ग्राम, तो 2 गुणा गया 1000 अपॉन E, की जगह कितना आ जाएगा 40, और V आयतन कितना है 250, तो 250। 0 से 0, 25 से 100, 4 टाइम्स कटेगा, और 4 10 जा 40, 2 5 जा 10, तो कैपिटल N बराबर कितना आ गया 1/5, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल N बराबर 0.2, क्योंकि 5 का डिवाइड किसमें दोगे 1.0 तो 2 10, तो कितना आ जाएगा 0.2